नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जायगेड आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 उत्पादन और लागत वाले के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है पैमाने का प्रतिफल। इससे पिछले वीडियो में हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ा था, ठीक है, जो कि अल्पकाल में ही लागू होता है। आज हम पढ़ेंगे पैमाने के प्रतिफल। देखो, पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। जब हमने आपको उत्पादन फलन वाले वीडियो में जब बताया था, तो हमने बताया था कि अल्पकालीन उत्पादन फलन तो अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होते हैं उन्हें तो परिवर्तनशील अनुपातों के नाम से जाना जाता है, और मैंने जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उनको पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल की। देखो, पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, इसकी परिभाषा, ये अर्थ क्या होता है कि दीर्घकाल में, ध्यान देना बच्चों, कि दीर्घकाल में उत्पादन के दो या दो से अधिक साधनों में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप, ध्यान देना कि दीर्घकाल में उत्पादन के दो या दो से अधिक साधनों में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं या कहा जाता है। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी कि दीर्घकाल में उत्पादन के दो या दो से अधिक साधनों में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के व्यवहार को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो समझना आपको कि दीर्घकाल में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनमें जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पैमाने का प्रतिफल क्या है। इसका संबंध दीर्घकाल से है बच्चों, इसका संबंध दीर्घकाल से है। तो दीर्घकाल में जो उत्पादन के साधन है उनमें जो आनुपातिक परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही पैमाने का प्रतिफल कहलाता है, या उसे ही पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो ध्यान देना कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को, ध्यान देना बच्चों कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, पैमाने का प्रतिफल है। और पैमाने के प्रतिफल की परिभाषा क्या है कि दीर्घकाल में जो उत्पादन के साधन है उनमें परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही बताता है, वो क्या है, पैमाने का प्रतिफल है। तो इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल के प्रकार। देखो बच्चों, पैमाने के प्रतिफल के 3 प्रकार है। पहला, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, जिसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, और तीसरा है घटते पैमाने का प्रतिफल, यानी ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। तो इन 3 पैमाने के प्रतिफल के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो हम बात करते हैं पैमाने के प्रतिफल के प्रकार। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि पैमाने के प्रतिफल के 3 प्रकार है। बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल और घटते पैमाने का प्रतिफल। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल के बारे में। तो पहले बात करते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, जिसका अन्य नाम है वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल या वर्तमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, सुनना बच्चों। जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक
परिवर्तन यानी उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि। जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन मात्रा में जो वृद्धि होती है अनुपातिक है, वह उत्पादन के साधनों की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी अधिक होती है। वही क्या कहलाता है, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल या बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, ध्यान देना बच्चों, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है तो उसे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल या वर्धमान पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या बताया, सब बच्चे समझना कि उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है तो वह क्या है, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। एक उदाहरण बताता हूं, जैसे हमारा दो साधन है x प्लस y। ध्यान देना बच्चों, दो साधन है x प्लस y। इन दोनों साधनों से 200 के बराबर क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इनमें वृद्धि कर दी, जैसे 2x प्लस 2y, मैंने इनको क्या कर दिया, दुगना कर दिया, परंतु उत्पादन मात्रा में क्या हुई, 450 वृद्धि हो गई। तो आपने देखा है कि मैंने उत्पादन मात्रा में क्या किया, दुगनी वृद्धि की, परंतु उत्पादन मात्रा में क्या है, दुगनी से अधिक वृद्धि हो गई। समझ में आया। एक उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। देखिए उत्पादन साधनों में क्या हुई, 2 गुना वृद्धि हुई। कितनी गुना, 2 गुना वृद्धि हुई, परंतु उत्पादन में क्या हुई, 2 से अधिक। 2 तो गुना कितनी हो जाती है, 400 हो जाती है, परंतु एक क्या हुई, 400 से भी अधिक हो गई। तो कहने का मतलब है 2 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई उत्पादन मात्रा में। तो समझ में आ गया होगा कि वर्तमान या पैमाने का प्रतिफल क्या है, कि उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है, वह वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। ये उदाहरण भी समझ में आ गया होगा आपके कि x प्लस वाई बराबर 200 है, परंतु इसको 2 गुना कर दिया मैंने साधनों को, 2x प्लस 2y, तो इस उत्पादन मात्रा क्या होगी, 2 से अधिक हो गई। ठीक है, तो एक क्या बताता है, वर्तमान पैमाने के प्रतिफल को बताता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्थिर पैमाने का प्रतिफल। स्थिर पैमाने का प्रतिफल दूसरा है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ठीक है, तो दूसरा है स्थिर पैमाने का प्रतिफल। ध्यान देना बच्चों, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, ध्यान देना बच्चों, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है, तब वो क्या कहलाता है, पैमाना स्थिर पैमाने का प्रतिफल होता है। यानी उत्पादन मात्रा और उत्पादन के साधनों में क्या हो रही है,
समान वृद्धि हो रही है ना, समान अनुपात में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। तो ध्यान देना बच्चों, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है तो उसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों, स्थिर पैमाने का प्रतिफल कि उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, ध्यान देना, उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, ध्यान देना, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है। यानी उत्पादन मात्रा में जितनी वृद्धि होती है उतनी वृद्धि क्या होती है, उत्पादन के साधनों में होती है, तो वो क्या होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उत्पादन के साधन है x प्लस y, दो साधनों का उपयोग करके 100 के बराबर क्या उत्पादन होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, उत्पादन के साधनों को दुगना कर दिया, 2x प्लस 2y बराबर एक कितना हो गया 200। तो इनमें क्या है, उत्पादन के साधनों में 2 गुना वृद्धि हुई ना, तो इसमें भी क्या होगी 2 गुना वृद्धि हुई, यानी दोनों में क्या हुई 2 गुना वृद्धि बराबर 2 गुना वृद्धि। ठीक है, तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि उत्पादन मात्रा में ये क्या है, उत्पादन मात्रा को दर्शाता है, ये उत्पादन के साधन को दर्शाता है। ठीक है, तो उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है। ये भी 2 गुना हुई तो ये भी 2 गुना होगी। ठीक है ना, तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पैमाने का प्रतिफल है, जिसका नाम है घटते पैमाने का प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल। देखो, जो पैमाने के प्रतिफल है 3, तो बहुत इजी है। ठीक है ना, और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, तीसरा है घटते पैमाने के प्रतिफल। घटते पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, समझना बच्चों, सुनना अच्छे से, कि जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों के आनुपातिक वृद्धि से कम होती है, ध्यान देना, वृद्धि की तुलना में कम होती है, तो वो क्या कहलाता है, ह्रासमान या घटते पैमाने का प्रतिफल। इसको ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम होती है, उसे घटते पैमाने का प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने के कहते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि घटते पैमाने का प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि, ध्यान देना कि जब उत्पादन मात्रा में आनुपातिक वृद्धि
उत्पादन के साधनों में आनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम होती है। ध्यान देना ना, यहाँ क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या कहलाती है, घटते पैमाने का प्रतिफल या ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल होती है। यानी उत्पादन मात्रा में जो उत्पादन मात्रा है वो उत्पादन के साधनों की तुलना में क्या है, कम है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, इस यहाँ पे मैंने साधन लिए, ठीक है, उत्पादन के साधन, समझना कि उत्पादन के साधन है x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ क्या है, उत्पादन मात्रा, ये मैंने ले ली 100। ठीक है, मैंने क्या किया, उत्पादन के जो साधन है उनको क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, 2x प्लस 2y। ठीक है, दुगुना किया, परंतु मात्रा में क्या हो गई, 180 हुई। मात्रा कितनी हो गई, 180 हुई। तो आपने देखा होगा कि उत्पादन के साधनों में क्या हुई, 2 गुना वृद्धि। अनुपातिक वृद्धि कितनी है, 2 गुना है, परंतु उत्पादन मात्रा में क्या हुई, 2 गुना से कम, 2 गुना से कम। तो मैंने यही तो बताया जस्ट अभी कि उत्पादन मात्रा में जो अनुपातिक वृद्धि है, ठीक है, वो उत्पादन के साधनों के अनुपातिक वृद्धि की तुलना में क्या है, कम है। देख लो, यहाँ कम है, यहाँ 2 गुना वृद्धि हो रही है, यहाँ 2 गुना से कम हो रही है। नहीं 100 180, दुगनी कितनी होती है, 200 होती है, पर 200 से कम है। तो इस प्रकार तीसरा क्या है, घटते पैमाने का प्रतिफल है। तो बच्चों आपके तीनों पैमाने के प्रतिफल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। ठीक है, कि पैमाने के प्रतिफल क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं पैमाने के प्रतिफल। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल यानी वर्तमान पैमाने के प्रतिफल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उदाहरण के माध्यम से भी। स्थिर पैमाने के प्रतिफल के बारे में बता दिया, और घटते पैमाने के प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो इस प्रकार मैंने आपको 3 बता दिए। अब हम बात करते हैं एक अन्य उत्पादन फलन, जिसका नाम है कोब डगलस उत्पादन फलन। कभी कभी पूछ लेते हैं 1 नंबर का प्रश्न कि कोब डगलस उत्पादन फलन क्या है। ठीक है ना, तो उसका सूत्र मैं बता देता हूं आपको। कोब डगलस उत्पादन फलन, देखो कोब डगलस उत्पादन फलन क्या है, एक तरह से क्या है, उत्पादन फलन है। ठीक है ना, अलग अलग। ठीक है, इसको कोब और डगलस नामक 2 अर्थशास्त्रियों ने इसका प्रतिपादन किया था, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, कोब डगलस उत्पादन फलन। तो कोब डगलस उत्पादन फलन क्या होता है, देखो बच्चों, Q बराबर x1 की पावर a, x1 की पावर a प्लस x2 की पावर b। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q बराबर L की पावर एल्फा और C की पावर बीटा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, जहां L और C क्या है, L तो क्या है, श्रम की मात्रा, L तो क्या है, श्रम की मात्रा, और C क्या है, पूंजी, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले सूत्र में। और इसमें क्या है, x1 और x2 क्या है, उत्पादन के साधन। ठीक है, और Q क्या है, यहाँ पे दोनों में उत्पादन मात्रा। ठीक है ना, ये चीज है। तो L और A और B स्थिर है, ध्यान देना, यहाँ पे A और B या अल्फा और बीटा क्या है, स्थिर है। A व B या अल्फा व बीटा क्या है, स्थिर है। तो आपको कोब डगलस उत्पादन फलन समझ में आ गया होगा कि कोब डगलस उत्पादन फलन ए है, बस आप इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये इसका सूत्र है, याद आपको रखना है। ठीक है, आपको एक बात और बता देता हूं, जब अल्फा और बीटा या a प्लस बी, ध्यान देना इधर, a प्लस
बी ग्रेटर देन 1 होते, ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन 1 होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे ग्रेटर देन, तो ये किसको दर्शाता है? वर्तमान पैमाने को। ध्यान देना बच्चों इधर, इसको आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा व बीटा दोनों, जो भी अच्छा लगे वो आपको। अगर a प्लस बी बराबर है 1, तो एक किसको दर्शाएगा? स्थिर पैमाने। और a प्लस बी लेस देन है 1, तो एक किसको दर्शाएगा? ह्रासमान पैमाने को प्रतिफल, यानी घटते पैमाने को प्रतिफल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट उत्पादन फलन है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। ठीक है, x1 x2 उत्पादन के साधन है, और L और C यानी श्रम और पूंजी, ये भी क्या उत्पादन के साधन है। A और B क्या, अल्फा और बीटा क्या है? स्थिर है। ठीक है, और Q क्या है? यहाँ पे उत्पादन मात्रा है। अगर A प्लस बी ग्रेटर देन 1 है, तो वर्तमान पैमाने के प्रतिफल को दर्शाएगा। A प्लस बी बराबर 1 है, तो स्थिर पैमाने के प्रतिफल को दर्शाएगा। और A प्लस बी लेस देन 1 है, तो ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को दर्शाएगा। इसमें आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा। तो इस प्रकार मैंने आपको आज अभी इस वीडियो में पैमाने के प्रतिफल के बारे में अच्छे से समझा दिया कि पैमाने का प्रतिफल का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी। और पैमाने के प्रतिफल के प्रकार, जो 3 प्रकार है, घटते पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल या बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, जिसको अन्य नाम से जानते हैं वर्तमान, ह्रासमान और स्थिर पैमाने का प्रतिफल। इन तीनों के बारे में अच्छे से समझाया है और आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। लास्ट में मैंने कॉफ डगलस उत्पादन फलन के बारे में भी बता दिया। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।